चलिए बियरिंग के और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड आउट ऑल द बियरिंग्स ऑफ टेम्पल इन स्क्वायर 6892 फ्रॉम द सर्वे ट्री इन स्क्वायर 6759। अब हमेशा की तरह मैं आपको जीबी गिवन कर दे रहा हूँ, आप इसको निकाल सकते हैं। फ्रॉम द सर्वे ट्री आपकी पोजीशन हो गई। ये सर्वे ट्री आपको 6759 के 4 फिगर की मदद से एक स्क्वायर के अंदर मिल जाएगा। वैसे ही ये ऑफ टेम्पल लगा है तो टेम्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये टेम्पल आपको 6892 4 फिगर की मदद से स्क्वायर के अंदर मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो। यहाँ पे एंगल मैंने निकाल के मतलब लिख दिया है ऑलरेडी, जी बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, इसका मैप नहीं है तो मैंने खुद से जी बी यहाँ पे ले लिया है। आपको खुद से नहीं लेना है, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और पोजीशन के बीच में आपको एंगल निकालना पड़ता है। ग्रिड बेयरिंग में हमने सेकंड वीडियो में सीख लिया था, पार्ट 2 में। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यहाँ पे हो गया आपका मेजर जीबी। अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि ट्रू बियरिंग को निकालना होता है। या तो जीबी प्लस जीबी लगता है या तो जीबी माइनस जीबी लगता है। वो तब पता चलेगा जब हम पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे। लास्ट में हम अच्छे से भी बनाएंगे, बट पहले एक डायग्राम हम लोग रफ में ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, जो हमको डेटा दिया है उसकी मदद से। तो देखिए, ट्रू नॉर्थ तो हमेशा एकदम सीधा ही बनता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बना लेते हैं ग्रिड नॉर्थ। तो देखिए 4 डिग्री ईस्ट में आपका यहाँ पे ग्रिड नॉर्थ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड वेरिएशन आपका 4 डिग्री ईस्ट है। तो ट्रू नॉर्थ से 4 डिग्री ईस्ट में आपको ग्रिड नॉर्थ को बना देना है। अगेन आपको नाप के नहीं बनाना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिग्री। ठीक है, ये आपने बना दिया। और क्या करते हैं हम लोग, ग्रिड बियरिंग हमको 150 डिग्री दिया हुआ है, तो ग्रिड नॉर्थ से हम 150 डिग्री नाप करके बना देते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल आप नाप के बना देना, सही रहेगा। बाकी कोई एंगल मत नापना, बट जो ग्रिड बियरिंग है उसको नाप के बना दोगे तो ठीक रहेगा, वरना फिर गलत नहीं होगा फिर, है ना। क्योंकि अब इसमें क्या है ना कि 150 डिग्री है, कई बार बच्चे क्या करते हैं 150 डिग्री ऐसे बना देंगे, वो लग ही नहीं रहा ना कि वो 150 डिग्री है ना। तो 150 डिग्री आप ऐसे बनाना नाप करके। ठीक है, ऑल तो लग तो ये भी 4 डिग्री नहीं रहा है, बट इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको साफ साफ दिखाई देगा। 4 डिग्री बनाओगे तो बहुत छोटा बनेगा, इसलिए इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, बाकी 150 डिग्री आप नाप के बनाओगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको नाप के बनाते हैं और फिर हम लोग पोजीशन और ऑब्जेक्ट को वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, देखिए, अच्छा अभी तो हम रफ में कर रहे हैं तो अभी हम ऐसे ही कर देते हैं, बिना नापे ही कर देते हैं। तो देखिए, अगर ये ग्रिड नॉर्थ है और यहाँ से एकदम सीधी लाइन आएगी तो वो 180 होगी, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो ऐसे बना देता हूँ मैं ये। ठीक है, तो ग्रिड नॉर्थ से ये जो एंगल आया है ये आपका ग्रिड बेयरिंग है, इस पर एरो बना दीजिएगा। और ये है आपका 150 डिग्री। यहाँ पे पोजीशन लिख देना, क्योंकि सारे एंगल्स यहाँ पे मेजर हो रहे हैं, तो ये पोजीशन है। और लाइन के लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना। तो पोजीशन क्या है आपका, यहाँ पे सर्वे ट्री है, फ्रॉम लगाया ना, तो पोजीशन सर्वे ट्री है आपका, सर्वे ट्री इन 6759। तो यहाँ लिख दो ST 6759। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट टेम्पल है 6892 में, तो यहाँ पे लिख दो टेम्पल 6892। ठीक है, तो ये लगभग 150 डिग्री ऐसे बन जाएगा। तो ये पोजीशन और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, आपने यहाँ पे ग्रिड बियरिंग को बना दिया है। अब मुझे बताओ, अगर हमको ट्रू बियरिंग चाहिए तो इसका मतलब है कि हमको एंगल ट्रू नॉर्थ से चाहिए होगा। किसका, पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन का ट्रू नॉर्थ से एंगल चाहिए होगा। सिंपल है, अगर मैं ये 150 डिग्री में 4 डिग्री जोड़ दूं तो ट्रू नॉर्थ से हमको एंगल मिल जाएगा पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन तक का, है ना। 150 में 4 डिग्री जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टीबी है उसका फॉर्मूला बना जीबी प्लस जीवी। पिछले क्वेश्चन में भी यही बना था। ठीक है, अगर ग्रिड नॉर्थ आपका वेस्ट में होगा ना तो ये फॉर्मूला जीबी माइनस जीवी का बन जाएगा। हम आगे भी क्वेश्चंस में देखेंगे, आई होप अगले क्वेश्चन में ये वेस्ट में दिया हो, देखते हैं। तो 150 डिग्री प्लस 4 डिग्री, तो टीबी कितना हो गया आपका 154 डिग्री। अब नोटिस करिए, मैंने आपको बताया था ना कि बियरिंग में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए ना तो जीबी में कोई डायरेक्शन लिखी है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखा है। वैसे ही ट्रू बियरिंग निकालते टाइम जीबी प्लस जीवी लगाया है, तो जीबी की तो वैसे ही डायरेक्शन नहीं होती है, बट जीवी की होती है, फिर भी हमने नहीं लिखी। यहाँ पे ईस्ट नहीं लिखा है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि अभी हम ट्रू बियरिंग को निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टीबी या तो जीबी प्लस जीवी होता है या तो जीबी माइनस जीवी होता है। अब हम आते हैं स्टेप 3 के ए पार्ट पे, यानी कि कैलकुलेट MV 2024। तो यहाँ पे हमको ज़रूर किसी पुराने साल का MV दिया होगा पहले तो, हाँ 2007 का दिया है। 5 डिग्री वेस्ट, यानी कि ट्रू नॉर्थ से 5 डिग्री वेस्ट में जा करके हमें MN 2007 बनाना है।
क्योंकि MV 2007 तो वो एंगल है जिससे MN 2007 ट्रू नॉर्थ से वेरिएट होता है। तो ये ट्रू नॉर्थ है, ये देखो 4 डिग्री है, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा बना दो, कुछ ऐसे, एक सेकेंड, ठीक है। 4 डिग्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपने इसको बड़ा बना दिया, तो ये 5 डिग्री हो गया आपका MN 2007। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, ध्यान देना, हमको निकालना है MV 2024 यानी प्रेजेंट ईयर का। तो हमको उसके लिए क्या क्या गिवन है, देखो एक तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, एक तो ये आंसर है, ठीक है, ग्रिड बियरिंग और टू बियरिंग। अब आपको गिवन क्या क्या है, देखो जब आपको MV 2024 निकालना हो तो आपको पुराने वाले MV की हेल्प लगती है और इसकी हेल्प लगती है। यहाँ पे ये एनुअल इंक्रीज है, पिछले क्वेश्चन में ये एनुअल डिक्रीज दिया हुआ था, यहाँ पे एनुअल इंक्रीज दिया है। तो आपको गिवन है MV 2007 का इक्वल्स टू 5 डिग्री वेस्ट और आपको एनुअल इंक्रीज दिया है 15 मिनट का। अब समझो, एनुअल इंक्रीज का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक वेरिएशन है ना 5 डिग्री का ट्रू नॉर्थ से MN 2007 का, ये हर साल 15 मिनट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है AI यानी कि एनुअल इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज। तो ये हर साल 15 मिनट इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ, अगर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में चलोगे तो ये एंगल डिक्रीज होगा ना। अगर इस एंगल को इंक्रीज करना है तो हमको इस डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा, तभी ये एंगल इंक्रीज होगा। ये तो बात एकदम क्लियर है ना। अब समझो, हमें निकालना है MV 2024, तो वो आएगा MV 2007। अब देखो यहाँ क्या आएगा, एनुअल इंक्रीज है तो प्लस आ जाएगा, पिछली बार एनुअल डिक्रीज था तो यहाँ माइनस आ गया था, प्लस आ जाएगा। अब बताओ 2007 से लेकर के 2024 तक कितने साल होते हैं? ये होते हैं आपके 17 साल, है ना, 17 साल होते हैं। अगर एक साल में 15 मिनट का इंक्रीज़ हो रहा है तो 17 साल में इंक्रीज़ होगा 17 इंटू 15 मिनट का, है ना। एक साल में अगर 15 मिनट इंक्रीज़ हो रहा है तो 17 साल में 17 इंटू 15 मिनट इंक्रीज़ होगा। तो MV 2007 क्या है? 5 डिग्री वेस्ट। अब बताओ, वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे, तो वेस्ट डायरेक्शन को कौन इंक्रीज़ कर सकता है? वेस्ट ही इंक्रीज़ कर सकता है। अगर वेस्ट यहाँ पे होता और यहाँ हम लोग ईस्ट लिख देते तब तो दोनों माइनस होते ना। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है ये भी वेस्ट की होगी। तो 17 इंटू 15 करो, तो 17 इंटू 15 अगर आप करते हैं, 17 इंटू 15 आपको मिल जाएगा 255 मिनट, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? वेस्ट, क्योंकि एनुअल इंक्रीज दिया है और वेस्ट को वेस्ट ही इंक्रीज कर सकता है, वरना यहाँ पे ईस्ट होता। अगर एनुअल इंक्रीज दिया है तो सेम डायरेक्शन होगी, तो प्लस। हम क्या निकाल रहे हैं? हम MV 2024 निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसकी भी डायरेक्शन लिखी और इसकी भी डायरेक्शन लिखी, दोनों की डायरेक्शन लिखी है यहाँ पे। लेकिन जब बियरिंग निकाल रहे होते हैं तो किसी की डायरेक्शन हम नहीं लिखते हैं, तो कहाँ क्या लिखना है इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 5 डिग्री वेस्ट और ये 255 मिनट को आप लिख सकते हो 4 डिग्री 15 मिनट, है ना, क्योंकि 4 डिग्री आपका हो जाएगा 240 मिनट और 15 मिनट बच गया तो 4 डिग्री 15 मिनट हो गया, है ना। 255 है, 4 डिग्री यानी 240 मिनट, 15 मिनट बच गया तो 4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। तो ये आपका हो गया 9 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, क्या? MV 2024। इसका मतलब कि जो MN 2024 है वो ट्रू नॉर्थ से 9 डिग्री 15 मिनट वेस्ट में जाके बनेगा। देखो अब ये ट्रू नॉर्थ है, इससे वेस्ट इधर है, इधर ईस्ट है, तो वेस्ट में 9 डिग्री 15 मिनट जा कर के ये बनेगा। अच्छा बताओ, क्या 9 डिग्री 15 मिनट है तो मैं यहाँ पे बना दूँ क्या? एकदम गलत। जब यहाँ तक 5 डिग्री है तो डेफिनेटली इसके आगे जा कर के बनेगा ना 9 डिग्री 15 मिनट, है ना। 5 डिग्री यहीं पर हो गया तो इसके भी थोड़ा और आगे हमको जाना पड़ेगा 4 डिग्री 15 मिनट, तब तो ये कंप्लीट 9 डिग्री 15 मिनट होगा। इसका मतलब कुछ ऐसे बनाना चाहिए, देखो ये होना चाहिए। अब देखो ट्रू नॉर्थ से मैं एंगल लेकर के आ रहा हूँ और ये एंगल आपका होना चाहिए, ऐसे यहाँ लिख देना 9 डिग्री 15 मिनट। ध्यान देना 9 डिग्री 15 मिनट यहाँ से एंगल नहीं है, 9 डिग्री 15 मिनट एंगल है ट्रू नॉर्थ से। देखो ट्रू नॉर्थ से 9 डिग्री 15 मिनट। और डेफिनेटली क्योंकि MV 2007 यानी MN 2007 जहाँ पर बना है उसके लिए जो MV 2007 था वो 5 डिग्री था, बट MV 2024 9 डिग्री 15 मिनट है, तो डेफिनेटली 5 डिग्री के आगे जा कर के बनेगा। अगर ये पूरा 9 डिग्री 15 मिनट है, ये 5 डिग्री है, तो बताओ ये क्या है? ये आपका 4 डिग्री 15 मिनट है। यही एंगल तो इंक्रीज हुआ है, देखो देखा 4 डिग्री 15 मिनट।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ इंक्रीज़ निकाल के यहाँ से कर दो, बट वो डिफरेंट अप्रोच मत करो वरना गलत कभी कभी हो जाता है उसमें। ठीक है, मतलब यहाँ से 4 डिग्री 15 मिनट का इंक्रीज़ हुआ है। हम क्या करते हैं ना, जब हम MV 2024 निकाल लेते हैं तो हम फिर ट्रू नॉर्थ से देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये जो एनुअल इंक्रीज़ है ना आपका 17 साल में, एक साल में 15 मिनट इंक्रीज़ हो रहा है, तो 17 साल में 17 इंटू 15 मिनट होता है, तो सिर्फ ये एनुअल इंक्रीज़ निकालते हैं और पुराने वाले MN से उतना एनुअल इंक्रीज़ कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो भी एकदम सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, बट कई बार उससे कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को, इसलिए मैं ऐसे नहीं बताता। तो आप पूरा निकाल लीजिए MV 2024, तो इससे क्या हो जाएगा, आप ट्रू नॉर्थ से 9 डिग्री 15 मिनट आगे जा सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, 9 डिग्री 15 मिनट कैसे ये बना है, इसके आगे ही बनेगा, इससे पीछे मत बना देना। तो यहाँ पे आपका MN 2024 का बन गया। ठीक है, देख रहे हो एकदम अच्छे से मैंने ओरिएंटेशन का पूरा ध्यान रखा है, मुझे लग रहा है दोबारा मुझे फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही अच्छा बन गया है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब हमको निकालना है MB 2024। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, TB प्लस MB 2024 लगाएं या TB माइनस MB 2024 लगाएं। तो सिंपल है, देखो TN से जो एंगल है पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन को ज्वाइन करने का, वो 154 डिग्री है, 154 डिग्रीज अभी निकाला है। अगर उस 154 डिग्रीज में ये 9 डिग्री 15 मिनट हम जोड़ दें तो हमें यहाँ से एंगल मिल जाएगा क्या, पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन को ज्वाइन करने का। अगर इस 154 डिग्री में हम ये 9 डिग्री 15 मिनट जोड़ दें तो हमें MN 2024 से ये एंगल मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। तो हमारा MV 2024 जो बनेगा वो बनेगा ट्रू बियरिंग प्लस MV 2024। TB कितना है, 154 डिग्री, MV 2024 कितना है, 9 डिग्री 15 मिनट। अब देखो हम निकाल रहे हैं बियरिंग, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट में थी पर मैंने नहीं लिखी है, इसका ध्यान रखना। तो 154 प्लस 9 डिग्री 15 मिनट आपका हो गया 163 डिग्री 15 मिनट। तो ये आपका MB 2024 भी निकल गया। तो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया और 3 स्टेप को कंप्लीट करते ही हमारी 3 बियरिंग्स आ चुकी हैं। ठीक है, ये बियरिंग भी आपकी आ गई। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप पे, और चौथे स्टेप का जो पहला पार्ट होता है, ए पार्ट, उसमें होता है कैलकुलेट TCE, यानी आपको टोटल कंपास एरर को निकालना है। चलिए निकालते हैं, चलिए अब निकालते हैं हम लोग टोटल कंपास एरर। तो टोटल कंपास एरर निकालने के लिए आपको जो 2 एरर दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, वो है लोकल अट्रैक्शन 2 डिग्री 20 मिनट ईस्ट और इंडिविजुअल कंपास एरर 1 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। अब देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा LA माइनस ICE। ठीक है, शायद पिछले क्वेश्चन में IC माइनस LA बना था, शायद, हाँ ये बना था। और LA क्या है, 2 डिग्री 20 मिनट ईस्ट माइनस IC क्या है, 1 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 40 मिनट ईस्ट, है ना, ये मिलेगा। तो ये आपका टोटल कंपास एरर हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी 40 मिनट ईस्ट आया था, तो बस कॉइंसिडेंस है कि ऐसा हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं कि यही आता है। ठीक है, तो आपका 40 मिनट ईस्ट यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपास बियरिंग को निकालना है, आपका जो फाइनल स्टेप है। कंपास बियरिंग को निकालने के लिए पहले हम लोग कंपास नॉर्थ बना लेते हैं। ठीक है, कंपास नॉर्थ कहाँ पर बनेगा, इसको देखिए। कंपास नॉर्थ जो है वो प्रेजेंट वाले मैग्नेटिक नॉर्थ से आता है ना, मतलब CN की पोजीशन MN पे डिपेंड करती है, वो भी प्रेजेंट वाले MN पे। तो यहाँ से 40 मिनट ईस्ट में बनाना है। तो मतलब यहाँ से अगर आप देखो तो ईस्ट मतलब इधर, वेस्ट मतलब इधर, तो इधर 40 मिनट बनाना है। बट वही है, आपको ध्यान रखना है ओरिएंटेशन का, 40 मिनट आपका यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल आप छोटा वाला देखो ना, देखो यहाँ से पूरा 9 डिग्री 15 मिनट है, ये 5 डिग्री है, तो बचा हुआ ये 4 डिग्री 15 मिनट है, और ये 40 मिनट है, तो बहुत छोटा सा एंगल इसी तरफ रहेगा, बहुत छोटा सा एंगल इधर ही रहेगा, देखो कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ये एंगल नहीं रहेगा, ये एंगल छोटा सा रहेगा 40 मिनट का। तो देखो ये 40 मिनट ईस्ट में गया है, ये CN बना है। ठीक है, ये बना है CN आपका। अब देखो हमको निकालना है CB। अच्छा एक बात बताओ, MN 2024 जो हमारा है ना, वो यहाँ से पूरा अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो वो आया था 163 डिग्री 15 मिनट। देखो MN 2024 से जो MB आया है वो 163 डिग्री 15 मिनट आया है। क्या अगर हम 163 डिग्री 15 मिनट में से ये छोटा वाला 40 मिनट माइनस कर दें तो क्या हमें CN से एंगल मिल जाएगा क्या?
अगर हम MN 2024 से जो एंगल आया है 163 डिग्री 15 मिनट, उसमें से छोटा वाला 40 मिनट माइनस कर दें तो क्या हमें CN से एंगल मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो CB आएगा वो फॉर्मूला बना आपका मैग्नेटिक बियरिंग 2024 माइनस टोटल कंपस एरर। तो ये था 163 डिग्री 15 मिनट माइनस 40 मिनट। देखो फिर से हम निकाल रहे हैं बियरिंग, तो कोई भी डायरेक्शन हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसको माइनस कर दो। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 162 डिग्री और कितना हो जाएगा ये 35 मिनट, 162 डिग्री 35 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने चारों बियरिंग्स निकाल दी हैं यहाँ पे। अब देखो मुझे नहीं लगता कि इस फिगर को मुझे स्केल से बनाने की ज़रूरत, आप लोग बना ही लोगे, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ये तो फिगर भी ठीक ही बन गया है, बट अब देखिए इसको आप सीधा कर लीजिएगा स्केल से बना करके, और पेंसिल से बनाइएगा, पेन से मत बनाइएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ ही रहा है आपको, मुझे दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। इस तरह से आपको ये बनाना है। देखो कौन कौन से मेन मैंने एंगल्स दिखाए हैं, आप जी भी दिखा दिया करो, जी भी इंपॉर्टेंट है भाई, जी भी दिखाना ही पड़ेगा। और आप देखो ये 4 डिग्री दिखाया तो हमने जी भी दिखा दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में दिया था। हमने 5 डिग्री दिखाया तो ये एम भी दिखा दिया है हमने 2007 वाला। हमने ये 9 डिग्री 15 मिनट दिखाया है तो हमने एम वी 2024 का दिखा दिया है। और हमने ये 40 मिनट यानी टोटल कंपस एरर दिखा दिया है। तो ये एंगल्स आप दिखा दिया करो अपने सॉल्यूशन में, तो ठीक रहेगा जो आपको दिया हुआ था। और जी भी तो दिखाना मस्ट है। तो इस तरह से आप फिगर बना लोगे और चारों बियरिंग्स को आप कैलकुलेट कर लोगे। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिर से कह रहा है कि फाइंड आउट ऑल द बियरिंग्स, है ना, आपको सारी बियरिंग्स निकालनी है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट डेल्टा 167। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट का ना ये सिंबल डेल्टा बना होता है मैप पे, और 167 का मतलब है 167 मीटर, है ना। ये आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 167 मीटर, वहाँ पे सिर्फ 167 लिखा होता है, मीटर नहीं लिखा होता है, बट आपको समझ जाना है कि वो मीटर में है। ये आपको इंटरविजिबिलिटी में काम आएगा, इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है स्पॉट हाइट 143, तो 143 का मतलब 143 मीटर, ठीक है। स्पॉट हाइट का सिंबल आप जानते हो एक डॉट होता है, और इसका सिंबल आप देखो जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो सिंपल है, पहला काम तो आपको ही करना है, ग्रिड बियरिंग को कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 116 डिग्री, सिंपल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट 167 आपको मिल जाएगी 7728 वाले स्क्वायर में, और आपको स्पॉट हाइट 143 मिल जाएगी 7838 वाले स्क्वायर में। स्पॉट हाइट पोजीशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट ऑब्जेक्ट है, पोजीशन से ऑब्जेक्ट के बीच में आप एंगल मेजर करना जानते ही हो। तो पहला स्टेप तो आपका हो गया। अब दूसरा स्टेप है हमारा ट्रू बियरिंग को कैलकुलेट करना। तो पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमको आइडिया लग जाए कि हमको कहाँ कहाँ पे एंगल्स को बनाना है, मतलब कहाँ कहाँ पे नॉर्थ को बनाना है, तो उससे हम अंदाज़ा लेकर के निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिड वेरिएशन वेस्ट में दिया है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपका ट्रू नॉर्थ तो एकदम सीधा ही बनता है, ठीक है। इस बार जो ग्रिड वेरिएशन है ना वो 3 डिग्री वेस्ट है, यानी कि ट्रू नॉर्थ से 3 डिग्री वेस्ट में जाके आपको जीएन बनाना है इस बार। तो ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये 3 डिग्री हो गया आपका जीएन, 3 डिग्री वेस्ट में आपने जीएन को बना दिया। अब देखो ये 116 डिग्री है, तो आप क्या, और 116 डिग्री जीबी है, तो जीबी कहाँ से आएगा, जीएन से आएगा। तो जीएन से आप 116 डिग्री पे पोजीशनल ऑब्जेक्ट की लाइन बना दो, ठीक है, इसको मेज़र करके। अब आप मेज़र करके बना देना, मैं अंदाज से बना दे रहा हूँ। तो देखो सीधा तो 180 होगा, इधर 90 होगा, तो थोड़ा सा इसके पास में ही रहेगा 116, तो कुछ ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है, ऐसे लगभग ऐसे बनेगा, आप नाप के बना लेना। तो यहाँ से ये एंगल हो जाएगा आपका 116 डिग्री, आपका जीबी हो जाएगा। और यहाँ हम लोग पोजीशन लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो देखो पोजीशन आपका क्या है, स्पॉट हाइट है, फ्रॉम लगा है ना, स्पॉट हाइट 143, तो आप ऐसे लिख देना, स्पॉट हाइट का शॉर्ट फॉर्म लिख देना SH 143, और इसका 4 फिगर कितना दिया हुआ है 7838, ठीक है। और आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट 167 दिया हुआ है, इसका ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ लगा हुआ है, स्क्वायर है 7728, तो यहाँ पे आप ये लिख देना डेल्टा 167, इसका सिंबल ही लिख देना, और लिख देना 7728। तो देखो मैंने पोजीशन और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन यहाँ पर बना दी, और जीएन से जो एंगल आता है वो जीबी होता है, वो 116 डिग्री यहाँ पे दिखा दिया। अब बताओ अगर हमको टीबी निकालना है तो वो टीएन से आएगा, क्लियर है। तो टीएन से जो एंगल आएगा, जो इस पोजीशन और ऑब्जेक्ट की लाइन तक जाएगा, क्या उस एंगल की वैल्यू 116 में से 3 घटाने पे आ जाएगी? ध्यान से देखो, अगर इस 116 डिग्री में से ये 3 डिग्री हम माइनस कर दें
तो क्या हमें TN से एंगल मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इस बार वेस्ट में है, 116 में से 3 माइनस करो तो हमें TN से एंगल मिल जाएगा, वही हमारा TB होगा। तो इस बार TB का फॉर्मूला बना GB माइनस GB। GB कितना है? 116 डिग्री माइनस GB कितना है? 3 डिग्री। अगेन हम क्या निकाल रहे हैं? बियरिंग निकाल रहे हैं। तो बियरिंग में कोई भी डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं करी है, तो 113 डिग्री ये आपका TB आंसर हो गया। ये 113 डिग्री यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये वेस्ट में था इसलिए 116 में से 3 इस बार माइनस किया हमने TN से एंगल निकालने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप है हमारा MV निकालना, यानी स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अगला स्टेप है हमारा MV 2024 निकालना, यानी MV प्रेजेंट का निकालना। तो उसके लिए हमें कुछ गिवन है, डेटाज। उसके लिए हमें MV 2012 का गिवन है और एनुअल डिक्रीज गिवन है। AD लिखा है इस बार, तो एनुअल डिक्रीज है। तो हमको क्या गिवन है? हमको MV 2012 का गिवन है 3 डिग्री ईस्ट और एनुअल डिक्रीज गिवन है 18 मिनट। अब समझना, पहले हम लोग बना लेते हैं MV 2012 का, जो कि है 3 डिग्री ईस्ट में। देखो, ट्रू नॉर्थ से 3 डिग्री ईस्ट में आप बना दो MN 2012, क्योंकि MV 2012 तो वेरिएशन है जिससे ट्रू नॉर्थ से वो वेरिएट हुआ है। क्या? MN 2012। अब देखो ध्यान देना, ये जो आपका GN बना है ना, ये भी 3 डिग्री का ही वेरिएशन था। तो लगभग यहाँ से बराबर बना दो ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट है, ध्यान रखना, वेस्ट नहीं है। अच्छा, अगर ये वेस्ट होता ना, 3 डिग्री वेस्ट होता, तो आप GN पे ही इसको ओवरलैप करा देते, अगर वेस्ट होता तो। क्योंकि देखो ये जो GN है ना, ये 3 डिग्री वेस्ट में बना है। अगर ये आपका MV 2012 भी 3 डिग्री वेस्ट होता तो डेफिनेटली इसी लाइन पे आता, तो हम ऐसे ओवरलैप करा देते। बट ऐसा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ये 3 डिग्री ईस्ट में है MV 2012। तो TN से 3 डिग्री ईस्ट में आपको बनाना है, तो लगभग यही एंगल रखो, इधर भी लगभग बराबर लगना चाहिए, ठीक है। ये 3 डिग्री है तो इधर भी 3 डिग्री रख दो, तो ऐसे, ठीक है। ये 3 डिग्री था, ये भी 3 डिग्री है, ठीक। क्या बनेगा यहाँ पे? MN 2012। आपका MV 2012 ये 3 डिग्री था जो ईस्ट में था, ये आपका वेरिएशन था, और ये आपकी पोजीशन है MN 2012। अब समझना, अब यहाँ पे डिक्रीमेंट है, तो हम लोग निकालते हैं पहले MV 2024। MV 2024 आपका हो जाएगा MV 2012। एनुअल डिक्रीज है तो माइनस आएगा, एनुअल डिक्रीज है तो माइनस आएगा। अच्छा, 2012 से लेकर 2024 तक 12 साल होते हैं। अगर एक साल में 18 मिनट डिक्रीज हो रहा है तो 12 साल में कितना डिक्रीज होगा? 12 इंटू 18 मिनट, तो 12 इंटू 18 मिनट डिक्रीज होगा। MV 2012 कितना है? 3 डिग्री ईस्ट में है, और ईस्ट को कौन डिक्रीज कर सकता है? वेस्ट ही डिक्रीज कर सकता है। तो 12 इंटू 18 पहले कर दो, तो अगर 12 इंटू 18 करोगे तो आपको मिलेगा 216 मिनट, है ना। 18 इंटू 12 करो, 216 मिनट मिलेगा। 216 मिनट यानी कि 3 डिग्री 36 मिनट, 3 डिग्री 36 मिनट। और डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट की होगी, क्योंकि ईस्ट को वेस्ट ही माइनस कर सकता है, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ईस्ट में से वेस्ट को हमने घटा दिया, ये आया आपका। अब यहाँ पे आपने एक नोटिस करी चीज़ कि ये तो आपका नेगेटिव जा रहा है। आपका एंगल नेगेटिव में कैसे आ सकता है? 3 डिग्री में से 3 डिग्री 36 मिनट माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको उल्टा लिख दो, ये बिल्कुल गलती मत करना। MV 2012 में से डिक्रीज हो रहा है ना, तो आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि 12 इंटू 18 पहले लिख दो और MV 2012 बाद में लिख दो, ये गलती मत करना, ये गलत है। MV 2012 से डिक्रीमेंट हो रहा है ना, किससे डिक्रीमेंट हो रहा है? MV 2012 से डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो MV 2012 पहले ही आएगा। ऐसा आप उल्टा नहीं कर सकते कि माइनस आया तो हमने उसको उल्टा कर दिया, ये गलत है। क्योंकि MV 2012 से डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो MV 2012 पहले ही लिखा जाएगा, उससे ही माइनस होगा, उसको उल्टा आप नहीं कर सकते। तो ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि MN नेवर क्रॉसेस TN। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये लाइन लिख लीजिए, MN डज नॉट क्रॉस TN इन क्वेश्चन, नॉट इन प्रैक्टिकलिटी। मतलब बताता हूँ आपको, इन क्वेश्चन नॉट इन प्रैक्टिकलिटी। अब समझिए, MN 2012 से डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ क्योंकि TN और MN 2012 के बीच में ये एंगल 3 डिग्री था, ठीक है। और हर साल ये एंगल
18 मिनट से डिक्रीज़ हो रहा था। तो हमने 12 साल का निकाल लिया क्योंकि 12 साल का गैप था, तो 12 इंटू 18 यानी 3 डिग्री 36 मिनट का डिक्रीमेंट करना था। तो ये एंगल ना TN और MN 2012 के बीच का 3 डिग्री था। अब यहाँ से डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। जब 3 डिग्री का डिक्रीमेंट हो गया और आपका MN यहाँ पहुँचा है, अभी और आगे जाएगा, MN यहाँ आपका पहुँचा 2024 का, तो अब तो ये एंगल पूरी तरह से डिक्रीज हो गया ना। TN और MN 2012 के बीच का ये जो एंगल है 3 डिग्री, ये तो पूरा रिड्यूस हो गया ना जब MN इससे ओवरलैप कर गया। बट अभी हमको 36 मिनट और रिड्यूस करना है, क्योंकि 3 डिग्री में से हमको माइनस करना है 3 डिग्री 36 मिनट। तो 3 डिग्री में से अगर 3 डिग्री माइनस हो चुका है तो और 36 मिनट कहाँ से माइनस करें। तो फिर क्या होने लगा कि ये जो MN 2024 है इधर जाने लगा, इधर जाने लगा, और कितना जाएगा ये 36 मिनट, 36 मिनट है ये, क्योंकि 3 डिग्री तो पहले माइनस हुआ और 36 मिनट और माइनस करना तो इधर जाने लगा। बट गलती क्या हो गई, देखो ये एंगल तो फिर से बढ़ने लगा ना, नहीं समझ में आया। देखो MN 2012 से डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ, ये 3 डिग्री घटते घटते एकदम जीरो हो गया, लेकिन उसके बाद भी 36 मिनट डिक्रीज करना था। अब जगह ही कहीं नहीं बची थी डिक्रीज करने की, क्योंकि TN और MN के बीच का एंगल तो खत्म हो गया ना 3 डिग्री। तो ये इस तरफ जाने लगा 36 मिनट, बट इधर जाते हुए देखो एंगल तो फिर से बढ़ने लगा ना TN और ये MN 2024 के बीच का। और आपके क्वेश्चन में दिया है एनुअल डिक्रीज, तो यहाँ पे तो एनुअल इंक्रीज नहीं होने लगा। TN से देखो MN 2024 का एंगल फिर से बढ़ने लगा ना। अब यहाँ पे देखो TN और MN 2024 एक ही लाइन में है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। बट जब ये 36 मिनट आगे जाने लगा MN 2024, तो इनके बीच में एंगल फिर से बढ़ने लगा। तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एनुअल डिक्रीज दिया है, एनुअल इंक्रीज नहीं दिया है, इसीलिए ये एंगल नहीं बढ़ना चाहिए। और MN डज नॉट क्रॉस TN, यानी कि MN TN पे ओवरलैप करेगा, इस तरफ जाएगा ही नहीं। बात समझ में आई। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इन क्वेश्चन नॉट इन प्रैक्टिकलिटी, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में, एक्चुअल रियल सिनेरियो में, रियल लाइफ में MN TN को क्रॉस करता रहता है। भाई उसको थोड़ी पता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, MN TN को क्रॉस करता रहता है। आपके क्वेश्चन में क्रॉस नहीं करेगा। आपके क्वेश्चन में क्रॉस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एनुअल डिक्रीज दिया हुआ है, और जैसे ही इधर जाएगा ना ये एनुअल इंक्रीज होने लगेगा, और एनुअल इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि आपके क्वेश्चन में एनुअल डिक्रीज दिया हुआ है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में थोड़ी ना उसको मतलब है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, एनुअल डिक्रीज दिया है कि एनुअल इंक्रीज दिया है। तो एक्चुअल में तो MN क्रॉस करता है TN को एक्चुअल लाइफ में, बट आपके क्वेश्चन में क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस करते ही एंगल फिर से बढ़ने लग जाएगा, जबकि आपका एनुअल डिक्रीज दिया है। अगर नहीं भी समझ में आया तो इतना समझो कि MN जो है TN को क्रॉस नहीं करता है। अगर पुराना वाला MN एक साइड में है तो नया वाला MN भी इसी साइड में कहीं बनेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ओवरलैप कर सकता है, पर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब भी ये सिचुएशन बने कि ये छोटा पड़ जाए, ये बड़ा पड़ जाए, छोटे में से आपको बड़ा माइनस करना पड़े, सीधा लिखो फ्रॉम अबव इट इज़ क्लियर डैट, फ्रॉम अबव it is clear that MN 2024 and TN will overlap, जब भी कंडीशन आए कि छोटे में से आपको बड़ा माइनस करना पड़े, समझ जाना ही कंडीशन ओवरलैप की है, क्योंकि यहाँ से रिड्यूस करते करते 3 डिग्री रिड्यूस हुआ, उसके बाद और 36 मिनट आगे जाने लगा। बट जैसे ही 36 मिनट आगे जाओगे ये एंगल फिर से बढ़ने लगा TN और MN 2024 का। तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एनुअल डिक्रीज दिया है, एनुअल इंक्रीज नहीं दिया है। बट एक्चुअल में क्या क्रॉस नहीं करते हैं, एक्चुअल में क्रॉस करते हैं, एक्चुअल में कोई ऐसी बंदिश नहीं है। बट आपके क्वेश्चन में क्योंकि एनुअल डिक्रीज दिया है, इसलिए एनुअल इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये MN जो है इस पर ओवरलैप कर सकता है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। और स्टेप 3 में एक बात और देखिए, आपने MB 2024 निकाल लिया, स्टेप 3 के बी पार्ट में एक और बात लिखी है, देखो, इफ़ MN 2024 एंड TN ओवरलैप देन MB 2024 इज इक्वल टू TB। बिल्कुल भाई, अगर MN 2024 और TN एक ही लाइन में है, अगर ये MN 2024 और TN एक ही लाइन में है, तो जो एंगल टू नॉर्थ से आएगा वही एंगल MN 2024 से भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन में है ना। बात समझ में आई। जो एंगल TN से आएगा पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन तक का, वही एंगल MN 2024 से भी आएगा पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन तक का। तो दोनों का एंगल सेम हो जाएगा, यानी दोनों की बियरिंग सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन में है। तो इस कंडीशन में क्योंकि ओवरलैप कर रहा है, तो आपका जो MB
2024 है वो हो जाएगा टीबी के बराबर, और वो हो जाएगा कितना, 113 डिग्री। आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई ना भाई? ऑब्वियसली दोनों एक ही लाइन में है तो दोनों से एंगल सेम होगा, है ना। अगर आगे पीछे होते तब हम प्लस माइनस वगैरह देखते। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि एम एन डज नॉट क्रॉस टी एन। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, एम एन डज नॉट क्रॉस टी एन, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बात समझ में आई। अब ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, बस एक आपको टोटल कंपास एरर निकालना है, उसको हम निकाल लेते हैं। टोटल कंपास एरर निकालने के लिए हमको एल ए और आई सी की वैल्यू दी हुई है, और दोनों की जो वैल्यू है वो 1 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, और इसकी भी 1 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। अब बताओ सेम डायरेक्शन है तो क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना। सेम डायरेक्शन है तो ऐड होंगे, तो सिंपल कर दो, एल ए प्लस आई सी ई सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं ना। तो एल ए कितना है, 1 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री 30 मिनट, दोनों ईस्ट हैं, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ईस्ट बाहर लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हम टी सी निकाल लें तो टी सी में डायरेक्शन लिखते हैं, दोनों की लिखनी पड़ेगी आपको डायरेक्शन। ठीक है, तो 1 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री 30 मिनट, तो 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री तो 2 डिग्री हो गया, और 30 मिनट प्लस 30 मिनट 1 डिग्री और हो गया, तो ये 3 डिग्री हो गया, है ना, 3 डिग्री ईस्ट। टोटल कंपास एरर 1 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री 30 मिनट करोगे तो आपका 3 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री ईस्ट आपका टोटल कंपास एरर हो गया। इसका मतलब देखो ध्यान से देखना, आप नए वाले एम एन से 3 डिग्री ईस्ट में आपको बनाना है सी एन, क्योंकि आपका टोटल कंपास एरर कितना है, 3 डिग्री ईस्ट है। अच्छा एक बार बताओ, ये एम एन 2012 भी तो 3 डिग्री पर ही है, तो क्या अगर हम 3 डिग्री ईस्ट में बनाएंगे तो क्या सी एन इस पर ओवरलैप करेगा क्या? बिल्कुल, इसका ध्यान देना है आपको। इससे कोई गलत वो मत निकाल लेना कंसेप्ट कि भाई पुराने वाले एम एन पे सी एन हमेशा ओवरलैप करता है क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से ऐसा हुआ है। एम एन 2024 से हमने जब कैलकुलेट किया यहाँ पे टोटल कंपास एरर, तो वो 3 डिग्री ईस्ट आया, इसीलिए एम एन 2024 से 3 डिग्री ईस्ट में हमको सी एन बनाना था। बट उसी 3 डिग्री ईस्ट में एम एन 2012 भी बना हुआ था, है ना, ये सिर्फ एक कॉइंसिडेंस है, तो उसी पे हमने ओवरलैप करा दिया सी एन को, ये सिर्फ एक कॉइंसिडेंस है। तो 3 डिग्री ईस्ट में अब सी एन भी बन गया। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम फाइनली बना। तो इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काटा हुआ है इसको, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, एक बार देख लीजिए इसको। अच्छा पहले सी भी निकाल लेते हैं, चलो पहले सी भी निकाल लेते हैं। अच्छा एक बार बताओ, एम एन 2024 से जो एंगल आया है वो 113 डिग्री है, और वही टी एन से भी आया है, और दोनों सेम एंगल हो गया। एम एन 2024 से जो एंगल आया है वो 113 डिग्री है। अगर उस 113 डिग्री में से हम ये 3 डिग्री माइनस कर दें तो क्या हमें यहाँ से एंगल मिल जाएगा क्या, जो सी एन से आ रहा होगा? सी बी क्या होगा, वो एंगल होगा जो सी एन से आ रहा होगा। तो सी एन से जो एंगल आने वाला है ये एंगल, अगर हम 113 डिग्री जो एम एन से एंगल आया है, पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन को ज्वाइन करने तक का जो एंगल है वो 113 डिग्री आया है, अगर उसमें से हम ये 3 डिग्री माइनस कर दे तो हमें सी एन से एंगल मिल जाएगा। तो हमारा सी बी कितना हो गया, एम बी 2024 माइनस टोटल कंपास एरर। ठीक है, एम बी कितना है 113 डिग्री, माइनस टी सी कितना है 3 डिग्री। अगेन हम सी बी निकाल लें तो कोई भी डायरेक्शन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो 110 डिग्री ये आपका आंसर हो गया। बस समझ में आई? चलिए मैं फिगर एक बार बना देता हूँ ये फिर से। देखिए सेंटर में आपका टी एन था, और इसी पे ओवरलैप करता हुआ आपका प्रेजेंट का एम एन 2024 था। ठीक है, 3 डिग्री वेस्ट में आपका ग्रेड नॉर्थ था जी एन, और 3 डिग्री ईस्ट में आपका पुराना वाला एम एन था। लगभग बराबर लगना चाहिए ऐसा ना, ठीक है, थोड़ा आप मैनेज कर लेना, बराबर लगना चाहिए था। ठीक है, और ये क्या था आपका एम एन 2007 का दिया था, 2012 का दिया था, तो 2012, और इसी पे ओवरलैप कर रहा था आपका सी एन। ठीक है, तो नॉर्थ सब बन गए, जी एन टी एन सी एन एम एन सब बन गए। ठीक है, और क्या था, ये एंगल कितना है आपका 3 डिग्री है, ये भी आपका 3 डिग्री है। यहाँ पे हम बना देते हैं अपना, ये आप नाप लेना इसको, ये आपका हो जाएगा जी के लिए एंगल ऐसे था। यहाँ पे लिखा हुआ था इसका पोजीशन SH 143, यानी स्पॉट हाइट 143 7838 में था, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट 167 आपका 7728 में था, दिख रहा है। और GN से जो एंगल आया था वो आपका 116 डिग्री था।
ठीक है। और टी सी तो यहीं पे दिख रहा है क्योंकि लाइन सेम हो गई ना, तो यही टोटल कंपास एरर वाला भी एंगल था 3 डिग्री, देखो ईस्ट में। दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम लाइन पे आ गए, तो 3 डिग्री ईस्ट में बना हुआ था, बस हो गया। यही आपको बनाना है, सारे सारे एंगल्स हमने दिखा दिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग है, सिर्फ 3 एंगल दिखाया, इस पर ये ओवरलैप कर गया, इस पर ये ओवरलैप कर गया, तो एक ही एंगल्स दोनों काम चल गया। तो ये आपका फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक कॉन्सेप्ट जो नया इस वीडियो में आया वो है कि एम एन टी एन को क्रॉस नहीं करता है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया जिसमें से 2 एनुअल डिक्रीज़ के थे, एक एनुअल इंक्रीज़ का था, और एक एनुअल डिक्रीज़ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको बताया कि एम एन टी एन को क्रॉस नहीं करता है। तो चलिए फिर अब आगे वाली वीडियोज़ में अगर हमको लगे या कि और क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है तो हम आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।